क्या आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं? क्या मेहनत के बाद भी सफलता दूर लगती है? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो सिर्फ सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी किस्मत तक बदल सकता है। बरूथिनी एकादशी के इस विशेष दिन पर अगर आप चुपचाप एक खास चीज़ गाय को खिला दें, तो न सिर्फ आपके दुख दर्द मिट सकते हैं, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी रूप से बस सकती है। 7 पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा। और ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये अनुभूत सत्य है। इस उपाय को जानने से पहले एक वादा करें, इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेंगे। फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में दस्तक देता है। व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने लगता है और उसे 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के घर में कभी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं रहती। बरूथिनी एकादशी पर किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से खास उपाय हैं जो इस दिन गाय से जुड़े होते हैं और जिन्हें करने से व्यक्ति को चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। उपाय बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि बरूथिनी एकादशी इस बार कब पड़ रही है। कई लोग पूछते हैं कि कामदा एकादशी 23 को है या 24 को। तो इस साल बरूथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ गाय माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ गाय को कुछ खाने के लिए जरूर देना चाहिए। इससे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन सुखमय बनता है। जिस दिन का सभी भक्तों को इंतजार रहता है, वह दिन अब पास आ गया है। हिंदू धर्म में बरूथिनी एकादशी को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। भोग अर्पित किया जाता है और पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्व बरूथिनी एकादशी का ही होता है। वेद और पुराणों में यह साफ कहा गया है कि बरूथिनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि बरूथिनी एकादशी के दिन सूर्य अन्य दिनों की तुलना में सबसे अधिक तेजस्वी होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि पूर्वक पूजा करती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है, तो उसका भाग्य हमेशा साथ देता है और वह जो भी कार्य शुरू करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। इसी कारण बरूथिनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। इस वर्ष बरूथिनी एकादशी के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 130 वर्षों बाद बन रहा है, जब सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक तेज होगा। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन पूरे दिन का व्रत रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और दिन भर व्रत करना चाहिए। वैसे तो बरूथिनी एकादशी पर स्नान और प्रातः काल का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर इस दिन ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष उपाय विधि पूर्वक किया जाए, तो व्यक्ति 1 महीने के अंदर धन धान्य से भर जाता है। अगर आप चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं, तो आपकी गरीबी समाप्त हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बरूथिनी एकादशी से जुड़ी एक दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। यदि आप इस दिन गाय को एक खास चीज़ खिला देते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो सकती है। यह उपाय करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति धनवान बन जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गाय माता की पूजा जरूर करते हैं। गौ माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खिलाएं?
जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि जब दिवाली, धनतेरस या किसी एकादशी पर पूजा होती है तो घर में गौ माता की पूजा जरूर की जाती है और उन्हें भोग स्वरूप कुछ न कुछ, कम से कम 2 पूड़ियाँ जरूर खिलाई जाती हैं। यह उपाय आपको केवल ब्रूथिनी एकादशी के दिन ही करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देना है और विधिपूर्वक पूजा करनी है। इस बार की ब्रूथिनी एकादशी पर हम आपको गौ माता से जुड़े कुछ खास उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, दर्द और परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर आपको सफलता पाने में कोई रुकावट आ रही है तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों से जीवन में अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। फिर कभी पैसों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं रहती। जब किस्मत साथ देने लगती है तो व्यक्ति धन प्राप्त करने योग्य बन जाता है और घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। कपड़े और धन कभी कम नहीं होते। आपको बता दें कि इस होली भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की पूजा भी जरूर करें। अगर आप इस दिन इन देवताओं की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। हम इसे पैसों में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य जन सेवा और लोगों का भला करना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें जो आपके लिए लाभदायक हों। आप अपना नाम भी बता सकते हैं। साथ में जय गौ माता ज़रूर लिखें। दोस्तों, नए साल पर एक खास उपाय ज़रूर करें। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले एक और उपाय बताते हैं जिसे आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। आप चाहें तो आटे का दीपक बनाकर उसमें बाती लगाएं। दीपक में लाल कलावे की बाती लगाएं और 4 दिशाओं में दीपक की बातियां जलाएं। दीपक में 2 साबुत लौंग भी डालें। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। इसे जलाकर अपनी मनोकामना कहें और दीपक वहीं छोड़ दें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसी उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह गौ माता से जुड़ा उपाय बेहद प्रभावशाली और लाभकारी है। इसे ज़रूर करें। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो गाय से जुड़े हुए हैं और जिन्हें करने से 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी कमी नहीं होती। दुख, दर्द और परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि जीवन में बनी रहती है। व्रत वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें और उसी के साथ गौ माता की भी पूजा अवश्य करें। एकादशी की पूजा के लिए जो भोग बनाया गया है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, सूखी पूरी न खिलाएं। पूरी पर मिठाई या सब्जी या हलवा ज़रूर लगाकर गौ माता को अर्पित करें। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि जिस घर में गाय होती है वहाँ के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचगव्य के पूजा पाठ और हवन पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, महीने में एक बार परिवार सहित गौशाला ज़रूर जाएं और वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। आपका प्रिय चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देगा और सही उपाय बताएगा। गर्मियों में गाय को साफ पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ ज़रूर खिलाएं। खासकर ब्रूथिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, गर्मियों में गाय को गोद नहीं खिलाना चाहिए। गाय से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे अगर गाय का दूध दोहन करते समय वह ठोकर मार दे और सारा दूध गिर जाए तो यह अपशगुन होता है। लेकिन अगर आप यात्रा पर जा रहे हों और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो यह संकेत देता है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। गाय की आवाज़ यात्रा पर निकलते समय सुनाई दे या रात में उसकी हुंकार सुनाई दे
तो ये भी शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, गाय के साथ कभी ऐसा व्यवहार न करें जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें अधिकार देने की बातें हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनके साथ सम्मान से पेश आएं। कई लोग गाय से दूध लेना तो जानते हैं, लेकिन जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर कोई उसे मारता है, कोई पानी डालता है या बीमारी में तड़पने के लिए छोड़ देता है। ऐसी स्थिति बहुत दुखद है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गाय को कभी मारना या पीटना नहीं चाहिए। उन्हें माता का दर्जा दिया गया है और जो कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है वह ऐसा पाप करता है जैसे अपनी मां को चोट पहुंचाई हो। ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट झेलना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। यह बरूथिनी एकादशी का ही अवसर था जब भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए एक राक्षस का वध किया था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों को बुलाकर एक कुंड में स्नान करना पड़ा, तभी वे पाप मुक्त हुए। साथ ही जो व्यक्ति पानी पी रही गाय को डराकर भगाता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। लेकिन ऐसे लोग जो गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में सुख समृद्धि से भरा जीवन मिलता है। आराम कर रही गाय को उठाकर परेशान करना भी पाप माना गया है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें उनके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वे गोलोक में स्थान पाते हैं। इसके अलावा गाय को डंडा मारकर उठाना या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े के लिए जो दूध बचता है वही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पहले गाय को दूहते हैं और फिर बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस तरह के दूध को पीने और दूहने वाला दोष का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना महापाप होता है और इसके कारण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नंदी, जो महादेव के वाहन हैं, उन्होंने स्वयं इच्छा से शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह एक अपवाद हैं। गाय का दान करना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में भी नचिकेता की कथा मिलती है, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान देने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली गाय का दान बछड़े सहित करते हैं, उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राहु से युति हो तो पितृदोष बनता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पिता का और मंगल रक्त का कारक होता है। यदि सूर्य शनि, राहु या केतु से प्रभावित हो या मंगल राहु केतु से जुड़ा हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष लाता है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए एकादशी या रोज गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग जरूर करें। इससे पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कूबड़ होता है उसे बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ हो और यात्रा के समय सामने गौ माता दिख जाए तो उन्हें दाहिनी ओर से निकलने देना चाहिए। यह यात्रा की सफलता का संकेत होता है। अगर आप यात्रा पर निकले हों और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आप जब भी रोटी बनाएं, हर दिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। अगर आप गाय के लिए रोटी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रखकर अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और कार्यों में सफलता नहीं मिलती।
ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दुख और परेशानी बनी रहती है। इसलिए रोजाना ताज़ा आटा गूंथकर रोटी बनाएं और उसी समय गाय को खिलाएं। साथ ही सड़ी गली चीज़ें जैसे खराब फल या सब्जियां भी कभी गाय को न दें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह भी गाय को दे सकते हैं, लेकिन ये गलती है। शुद्ध और अच्छी चीज़ें ही गाय को अर्पित करनी चाहिए। आप आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे और श्रद्धा से गाय के चरणों को स्पर्श करेंगे तो आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। इसके साथ ही अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो यह और भी शुभ माना जाता है। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर थोड़ा सा घी या हल्दी ज़रूर लगाएं। अगर घी या हल्दी ना हो तो आप मिश्री भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी एकदम सूखी ना हो। खाली रोटी देने से पुण्य की बजाय दोष लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी